चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किश्त को जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीबीटी के तहत इस योजना से जुड़े 9 करोड़ 75 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों को लगभग 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पीएम मोदी ने देश के कई किसानों से भी बातचीत की। वहीं पीएम मोदी इस दौरान राष्ट्र को भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पीएम के साथ मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि ये राशि छोटे किसानों के बहुत काम आएगी। जिन किसानों के खाते में पीएम किसान निधि की 2,000 रुपए की किश्त नहीं आई है वो इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया। इस बिल के जरिए राज्य सरकारें ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगी। आज से संसद के मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह शुरू हो गया है। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। सबसे बड़ा मुद्दा पेगासस जासूसी मामला है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत कई सभी ओलंपिक खिलाड़ियों को बधाई दी गई। ये मोदी आज बनाएंगे इतिहास। पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक में वर्चुअल डिबेट की करेंगे अध्यक्षता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बैठक में लेंगे हिस्सा। जयपुर में अगस्त क्रांति दिवस पर पीसीसी में सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और भंवर सिंह भाटी मौजूद हैं। सम्मान समारोह के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ देश में क्रांति लाएंगे। केंद्र की गद्दी पर बैठे लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस आज सीएम गहलोत की अध्यक्षता में वीसी के जरिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। सीएम ने करोड़ों रुपए की लागत के कार्यों का शिलान्यास किया। विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी आज भी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और प्रकृति सुरक्षित रखे हुए हैं। आदिवासियों का समाज में मान सम्मान है। जोधपुर में पंचायती राज चुनाव 2021 को लेकर देहात कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एआईसीसी के सदस्य वैभव गहलोत भी शामिल हुए। पंचायत प्रधान और जिला प्रमुख चुनाव को लेकर रणनीति की तैयारी। जयपुर में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बीजेपी ऑफिस में एसटी मोर्चा की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मीन भगवान की सामूहिक महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। झालावाड़ दौरे पर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे कल गृह जिले झालावाड़ के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे सुबह 10:30 पर बांदा से झालावाड़ जिले के खानपुर पहुंचेंगी, जहां वे प्रसिद्ध जैन तीर्थ चांदखेड़ी में जैन मुनि संत सुधासागर महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। हाड़ौती में बाढ़ से हुए नुकसान का जल्द मुआवजा देने और किसानों की बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कराकर उनको राहत देने की मांग विधायक मदन दिलावर ने सीएम अशोक गहलोत से की है। जयपुर में राज्य निर्वाचन आयोग ने 12 जिलों में से 6 जिलों के लिए जिला परिषद एवं पंचायत समितियों का चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। तीनों चरणों के चुनाव के लिए 11 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। बूंदी के नैनवा में समाज से बहिष्कार करने पर एक परिवार पिछले 15 दिनों से धरने पर है। एसडीएम कार्यालय के बाहर उनका धरना जारी है। अनशन पर बैठे मोहम्मद यूसुफ की तबीयत बिगड़ने पर नैनवा सीएचसी भर्ती करवाया गया। देश की स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए छात्र संगठन एबीवीपी ने इस बार अजमेर में इस राष्ट्रीय पर्व को बेहद उत्साह और उल्लास के साथ मनाने का फैसला किया है। धौलपुर जिले के सैपौम पार्वती नदी में आए उफान के बीच एक सांड हादसे का शिकार हो गया। ये सांड नदी की रपट से रास्ता पार करते समय तेज बहाव में बह गया। इस सांड के पानी में बहने का वीडियो सामने आया है। उदयपुरवाटी कस्बे के पास प्राचीन शेखावटी के मिनी हरिद्वार तीर्थ स्थल लोहारगल धाम में हरियाली अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने सूर्यकुंड में आस्था की डुबकी लगाई। बारिश के कारण झांसी की बेतवा नदी में पानी ओवरफ्लो हो गया है, जिससे पानी खेतों में पहुंच गया है और खेत जलमग्न हो गए हैं। वहीं प्रशासन ने नदी के आसपास के क्षेत्रों को अलर्ट कर दिया है। मरोदरा में लॉकडाउन खुलने से पर्यटन स्थलों पर भीड़ जुटने लगी है। भीलवाड़ा से औरैया जाने वाली सड़कों पर जाने के लिए कई घंटों की मशक्कत करनी पड़ रही है। राजस्थान में इस बार बारिश ने हाहाकार मचा रखा है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही।
टोंक की तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। गुजरात के वडोदरा में वन विभाग को एक घर से 14 स्टार कछुए मिले, जिनको एक पिंजरे में रखा गया था। फिलहाल वन विभाग की टीम ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। गुजरात के अमरेली में एक ट्रक झुग्गी झोपड़ी में जा घुसा, वहां सो रहे मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं। भारत के ओलंपिक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। कोचिंग सिटी कोटा में भी युवाओं ने राष्ट्रगान के कुलदीप से ओलंपिक्स की सफलता का जश्न मनाया। गोल्डन बॉय समेत मेडलवीर आज ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर वापस लौटेंगे। आज शाम 6:30 बजे दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शानदार स्वागत कार्यक्रम का आयोजन है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयवीर शेरगिल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा, मांग की है कि अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों को तुरंत वहां से निकाला जाना चाहिए। जयवीर शेरगिल ने अपने पत्र में लिखा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं, जिस वजह से वहां के लोगों की जान खतरे में है। जयवीर शेरगिल के खत के बाद कांग्रेस के पूर्व नेता रह चुके शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया और कहा कि यही तो नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है। तब सीएए का केवल वोट बैंक के लिए विरोध किया गया और दंगे करवाए। अब यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस के अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों के लिए आंसू निकल रहे हैं। मुंबई की एक महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में एक प्रोफेसर को उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की दोस्ती ऑनलाइन वेबसाइट से हुई थी और शादी का झांसा देकर प्रोफेसर ने उदयपुर महिला को बुलाया था। भरतपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी के फर्जी अधिकारी और कर्मचारी बन लोगों को ठगने वाले 3 लोगों को थाना नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कट्टा, 3 कारतूस और हथकड़ी बरामद की है। पुरानी रंजिश को लेकर जैसलमेर के सम गांव के पास 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक गुट ने फायरिंग कर दी। फायरिंग करने से कार का टायर फट गया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। बूंदी जिले के नैनवा उपखंड क्षेत्र के भूमपुरा गांव में गांव के लोगों ने जन सहयोग से 45 लाख की राशि जमा कर एक बांध बनाया, जिसकी खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन ने बांध का निरीक्षण किया। जालौर में 18 जुलाई को 30,000 रुपए की रिश्वत मामले में पकड़े गए जालौर से जिला शिक्षा अधिकारी को महज 47 दिनों में ही विभाग ने वापस नई जगह पर पोस्टिंग दे दिया। ऐसे में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 47 दिनों में कैसे जांच पूरी हुई। भरतपुर जिले की गढ़ी बाजना थाना पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। इनामी बदमाश रामरस गुजर को बसई डांगा थाना जिला धौलपुर से गिरफ्तार किया है। लूणकरणसर में एक युवक चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। सूचना के बाद टाइगर फोर्स की टीम के सदस्य ने पहुंचकर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं युवक की हालत गंभीर होने के कारण युवक को पीबीएम अस्पताल बीकानेर रेफर कर दिया गया। भरतपुर के बयाना धौलपुर सड़क मार्ग पर 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों बाइकों पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बयाना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीकानेर के तीर्थम सर्किल पर एक महिला हादसे की शिकार हो गई। इस महिला को बस वाले ने रौंद दिया और उसके दोनों पैरों पर बस के आगे के टायर चढ़ा दिए। बांदा जिले के दीनदयाल पार्क के पास बैंक ऑफ बड़ौदा में आज आग लग गई। बैंक के अंदर से आग और धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना दी। बांदा जिले के छबरा क्षेत्र स्थित भुलोन रेलवे स्टेशन के सिग्नल पैनल रूम में शॉर्ट सर्किट के चलते आज सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के चलते पूरा सिग्नल रूम जलकर खाक हो गया। कोटपुतली इलाके में ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में आयाना थाना क्षेत्र के छतरपुर कुमारिया गांव में युवक की करंट से मौत हो गई। नहाने के लिए जैसे ही पानी की मोटर चालू की तो करंट की चपेट में आ गया। अस्पताल लाते समय उसकी मौत हो गई। टोंक का बीसलपुर बांध जयपुर और अजमेर की प्यास बुझाता है, लेकिन टोंक जिले के लोग ही प्यासे हैं। आज टोंक जिले में पीने के पानी की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन कर रोड जाम की। राज्य सरकार ने कई साल पहले दौसा के जामा गांव की चारागाह भूमि में हैंडपंप लगाकर पशु चराने वाले लोगों के लिए राहत दी थी, लेकिन हाल ही में दबंगों ने हैंडपंप में सबमर्सिबल डालकर उसका निजी इस्तेमाल कर रहे हैं। बूंदी के नैनवा में समाज से बहिष्कार करने पर एक परिवार पिछले 15 दिनों से धरने पर है। एडीएम कार्यालय के बाहर उनका धरना जारी है। अनशन पर बैठे मोहम्मद यूसुफ की तबीयत बिगड़ने पर नैनवा सीएचसी भर्ती करवाया गया। बढ़ती महंगाई को लेकर अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर घुमंतु समुदाय ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
कोटा के सुल्तानपुर के जालिमपुरा पंचायत के बगतरी गांव में पिछले एक सप्ताह से लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डूंगरपुर जिले में गुजराती मान्यता के अनुसार श्रावण मास की शुरुआत आज सोमवार से हुई। इसके साथ ही आज पहला सोमवार होने के कारण शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ रही। आज सावन का सोमवार है, ऐसे में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर में भी श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में आज सावन के तीसरे सोमवार के दिन शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ भक्त शिव गौरी की पूजा और जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर आज उदयपुर में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। उदयपुर के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान महाकाल का सुबह सुबह पंचामृत से अभिषेक किया गया। आज सावन का तीसरा सोमवार है, जिसे लेकर शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हरियाली अमावस्या की रात को पंचमहादेव की नगरी दौसा के नीलकंठ महादेव मंदिर पर आकर्षक झांकी सजाई जाती है। कोटा कोरोना मुक्त हो चुका था, लेकिन 2 दिन पहले एक मरीज की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सीकर से शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर के लिए किसान यात्रा शुरू हुई। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले विभिन्न किसान नेता शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए। सीकर जिले के विभिन्न इलाकों से होते हुए यह यात्रा शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंची। यूथ कांग्रेस के 61वें स्थापना दिवस के मौके पर डूंगरपुर में युवा कांग्रेस की ओर से आज कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कांग्रेस कार्यालय पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा ने युवा कांग्रेस का झंडा फहराया। राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में योग्यता प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र देने के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया। चयनित कर्मचारियों को प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। बाड़मेर के जिला अस्पताल के लिए आज सौगातों का दिन रहा। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने विभिन्न आधारों का शुभारंभ किया। बाड़मेर जिला अस्पताल में एक साथ 4 मशीनों को जनता के नाम समर्पित किया गया। मंडावा के वार्ड 8 में चोरों ने एक घर से बाइक चुरा ली। बाइक घर के अंदर खड़ी थी। पहले मुख्य गेट का ताला तोड़ा गया और इसके बाद बाइक का लॉक तोड़कर चोरी की गई। बूंदी नगर परिषद को राज्य सरकार से मिले 20 कचरा टिपरों का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सभापति मधु नुवाल और आयुक्त महावीर सिंह सिसोदिया ने पूजा अर्चना कर फीता काटा। झुंझुनू में भारतीय मजदूर संघ अधिवेशन केशव आदर्श विद्या मंदिर में हुआ। मुख्य अतिथि भारतीय मजदूर संघ के संभाग संगठन मंत्री कैलाश सेन रहे। कांग्रेस का अग्रिम संगठन भारतीय यूथ कांग्रेस आज अपना 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राजसमंद जिले में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जेके गार्डन में झंडारोहण किया और सामाजिक सुधार के लिए शपथ ली। बाल संरक्षण आयोग की सक्रियता और संवेदनशीलता के चलते पिछले 7 साल से मां बाप से बिछड़कर अजमेर बालिका गृह में रह रही एक बेटी का आज अपने माता पिता से मिलन हुआ। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में आज अगस्त क्रांति दिवस की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्टेशन रोड स्थित शहीद स्मारक पर वीर क्रांतिकारियों और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। डूंगरपुर जिले में अजमेर डिस्कॉम की बड़ी लापरवाही बिजली उपभोक्ताओं पर ये भारी पड़ गई। इस लापरवाही से बड़ी जनहानि होते रह गई, जिसके चलते अस्पताल के सरकारी आवासों में लंबे समय से करंट दौड़ने की शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। युवा और खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छ केलवा हरित स्वामी विवेकानंद युवा मंडल नेहरू युवा केंद्र राजसमंद के कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी को साफ किया। सीकर में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर आज सीकर के सूचना केंद्र में गांधी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। सीकर जिले में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विधायक राजकुमार शर्मा ने ऐलान किया है कि राणासर में खेल मैदान के नवीनीकरण के लिए विधायक कोष से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और राणासर में 5 करोड़ 25 लाख की लागत से नया खेल मैदान का नवीनीकरण किया जाएगा। उदयपुर के गुलाब बाग में गांधी प्रतिमा से 9 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित होने वाले अगस्त क्रांति सप्ताह का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर ईडीएम सिटी अशोक कुमार और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजसमंद में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर। देवगढ़ कस्बे में खारी नदी पर बने सोपरी बांध पर भूमाफिया मलबा डालकर नदी पेटे में अतिक्रमण कर रहे हैं। पत्थर डालकर नदी के पेटे में दीवार बनाई जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर ऑपरेशन अलर्ट चलाया जाएगा। इसके चलते सीमा सुरक्षा बल आगामी 11 से 17 अगस्त तक सरहद पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करेगी।
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चाय विक्रेता पल्टन कुमार का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो किशोर कुमार के गीत सुनाते हुए लोगों को चाय पिला रहे हैं। उन्होंने कहा, ये जुनून है, मैंने 10 साल की उम्र से किशोर कुमार को दिल में बैठा लिया, उनके गाने गाना शुरू कर दिया। महिलाओं का प्रसिद्ध त्योहार तीज सिंजारा आ चुका है। जैसे ही तीज सिंजारे का त्योहार आता है, महिलाएं लहरियां पहनती हैं और जमकर जश्न मनाती हैं। राज्य सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ की ओर से जिले में अगस्त क्रांति सप्ताह का आगाज होगा। जेपी जानू सीनियर सेकेंडरी स्कूल से गांधी पार्क सर्किल तक पैदल रैली निकाली गई। भविष्य में स्कूल कॉलेज खोले जा सकें, इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने तमाम शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और छात्रों के लिए टीकाकरण के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद जम्मू के कई सरकारी कॉलेजों में विशेष टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। उम्मीद है छात्रों के टीकाकरण के बाद निकट भविष्य में सरकार कॉलेजों को खोलने का फैसला ले सकती है। कोरोना की चपेट में आकर लाखों लोगों ने अपनों को खोया, देश दुनिया की अर्थव्यवस्था डूबी, तो स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई भी चौपट हो गई। लेकिन वैक्सीन आने के बाद डूबती उम्मीदें एक बार फिर परवान चढ़ रही हैं। एक बार फिर जिंदगी के पटरी पर वापस आ जाने का भरोसा जगने लगा है। जम्मू कश्मीर में वैक्सीन की खुराक पाने वाले इन नौजवान छात्रों को ही लीजिए, इन्हें भी अब यकीन होने लगा है कि सरकार के निर्देश पर किए जा रहे इस विशेष टीकाकरण अभियान के बाद जल्द ही स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो वैक्सीनेट हो जाएं बिफोर रीओपनिंग ऑफ द कॉलेजेस। जब भी वो 1-2 महीने के बाद जैसे ही ओपन होते हैं तो मैक्सिमम बच्चे जो है मैक्सिमम वो ओपन हो जाए, ये हो जाए, वैक्सीनेशन हो जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर में सरकार के निर्देश मिलने के बाद जम्मू के कुछ प्रमुख सरकारी कॉलेजों के छात्रों और कर्मचारियों के लिए एक विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इसके तहत शहर के कई कॉलेजों के तकरीबन 500 छात्रों को बीते शुक्रवार वैक्सीन की पहली डोज दी गई। आयोजकों के मुताबिक जम्मू कश्मीर गवर्नर के निर्देश पर किए जा रहे इस विशेष टीकाकरण अभियान के तहत कॉलेज के सभी छात्रों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने का निर्देश जारी किया गया है। हमारा टारगेट है कि हर एक व्यक्ति तक, हर एक यूथ तक हम जाए। अभी आज हमारे पास फर्स्ट डोज भी है, सेकंड डोज भी है। छात्र भी इस स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव से काफी उत्साहित दिखे। छात्रों का कहना है कि वो ऑनलाइन क्लासेस से ऊब चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि वैक्सीनेशन के बाद जल्द ही सरकार स्कूल कॉलेजों को खोलने का फैसला लेगी। आज वैक्सीन लगा ली है, मेरी फर्स्ट डोज है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स में 50% स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, तो हमारी स्टेट में नहीं हुए हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी, आप वैक्सीनेशन लगाएं और स्कूल कॉलेज कंटिन्यू करें। हम सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन। अगर ये हमारे लिए स्टडीज़ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि 2 साल से हमारे कॉलेजेस तो ऑफ हैं। कई राज्यों ने वैक्सीनेशन के बाद 50% क्षमता के साथ कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के छात्रों को भी यकीन हो चला है कि छात्रों के लिए चलाए जा रहे इस विशेष टीकाकरण अभियान के पूरा होने के बाद जल्द ही उनके दोबारा कॉलेज जाने का सपना पूरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शिव का हर स्वरूप कल्याणकारी है और सावन का सोमवार शिव को सबसे प्यारा है। इस सोमवार आपको लेकर चलते हैं अचलेश्वर महादेव, जहां शिवलिंग नहीं बल्कि शिवजी के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है और यहां शिवलिंग हर पहर रंग बदलता है।